14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों भाई रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यार जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देती है। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी तभी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। In January 2018, 10 rapes in 10 days in Haryana seemed to shock everyone. And once again, सबने पूछा, इतने रेप्स क्यों होते हैं यार? घटना ये बार बार हो रही है और होती ही रहेंगी आगे भी, क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। Say hello to rape culture. Social attitudes that normalize rape, we've got plenty. The first pillar of rape culture is blame the victim. It's your fault. Always your fault. जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। है दोनों का है, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं आपको कैसे बात करूँ। अचानक कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता, बगैर रजामंदी से कोई बात नहीं कर सकता। कोई किसी से डायरेक्ट बात करेगा, अगर लड़की की सहमति नहीं होगी तो नहीं करेगा। उठा के लेके गया था भैया, ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? That deserves a slow clap, but I'd rather not, because clapping is what a lot of people in Haryana seem to compare rape to. एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। This is Haryana's Mankawaj village, days after a 17-year-old girl was raped here. But even as she recovered from her injuries in hospital, her neighbors questioned her character and blamed her for getting raped. देखो जी, ये बलात्कार नहीं है। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देती है। ये कौन सा कानून है? लड़के का भी गलती होता है इसमें, एक लड़के की अकेले की गलती नहीं हो सकती। ये भी आए गुड़िया से दूसरा मैं क्यों लिया? मारो बाप बेटी मेरे को संबंध है, और मैं गलत हिसाब से देखो तो मुंह पर मारे थप्पड़े, और मुंह पर नहीं थप्पड़ मारेगी तो दूसरों मारते को। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों भाई रजाबंदी। मियाँ बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकाती बिचला, क्या करेगा? Just in case you've forgotten, they're talking about how a woman consents to being raped. And when they're not denying the rape, they're blaming the victim for it. पंचायती कानून दोनों को सजा देती थी, लड़के को और लड़की को भी। और ऐसा कानून, ये सरकारी कानून है, लड़के वाला फंस जाता है, लड़की वाला फ्री हो जाता है। You see, not everyone likes how India's rape laws work. Next up on the rape culture checklist, our honor lies in your vagina, aka control the women. If you manage to get born as a girl in Haryana, and trust me, it's getting tougher, sex ratios dropped from 866 to 831. But yeah, as I was saying, if you do manage to get born, agency leaves your newborn body faster than you can shout patriarchy. And before you know it, your vagina becomes a site of honor. The site of your entire family's honor. जेंट्स में और लेडीज में फर्क होता है ताकत के अंदर, ठीक है। वो अपने आप को कमजोर समझती है, सोचती है कि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरे को मेरी ससुराल वाले या मायके वाले या कुछ कह ना दें, ठीक है। वो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए और वो अपने आप को बचा के रखती है।
और जो उसकी वास्तविक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाती है। Honor makes people do weird things in Haryana, like kill their own family. लड़की की इज्जत होती है ना गाँव में, घर की इज्जत है भाई, लड़की का इज्जत नहीं होता। लड़की की अलग बात होती है सर। लड़का अगर लड़का लड़की में काफी डिफरेंस होता है। करके आएगा तो घर वाले डांट देंगे और कुछ देंगे। लड़की कुछ करके आएगी ना तो सारी बदनामी घर वालों की होती है। लड़की की ज्यादा बोलती है। लड़की अपने मत से तो कर रही है, तो अपना उसका इज्जत कहाँ जा रहा है? वो तो नहीं मानते ना, तो उसके पास ही। वो तो नहीं मानते ना, वो सोचते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कर लिया, लड़की करती है तो गलत है, लड़की करती है तो सही है। बस उनकी थिंकिंग ऐसी है, बहुत गुस्सा आता है। Basically, honor is like a cheat code to control women. In the name of protecting their honor, men can do anything they want, diminish their agency, make their decisions, control their lives. जितनी मेरे भाई है ना उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती। किस मामले में? किसी भी मामले में अगर मैं कुछ किसी मामले में अपने घर में बोलूं तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे, तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। Yup, that's how ingrained honor is in people's minds. मर्द तो ऊपर ही होगा, जनानी तो नीचे ही आ गया, चाहे किसी बड़ी हो, किसी नहीं चाहिए। पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद बराबर का हो जाए हक। ये आप सोच ऐसी ना रखें, क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है। हमें लगता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, किसी भी चीज में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हो सकती। लड़कियों लड़कों से बराबर है? नहीं, क्यों नहीं? सॉरी, बराबर है। अच्छा, बल्कि लड़कों से भी ज्यादा ऊपर है। अच्छा, इसलिए कह रहे थे बराबर नहीं है। But are we really teaching them that? A CAP directed girls older than 10 years to not wear jeans and not use mobile phones. Because apparently wearing provocative clothing like jeans invite attention and ultimately lead to rapes. बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों का भी गलती रहती है। आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जीन्स की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से। The Sarva Khap Jat Panchayat said girls should be married at the age of 16 so that they don't need to go elsewhere for their sexual needs. This way rapes will not occur. हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है कि वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाती हैं, बाद में मतलब उनमें बुरी संगत का वो होता है, असर होता है। There's no dearth of things to blame for rape. From a CAP leader blaming chow mein to a former chief minister saying child marriages are the remedy. From friendship causing rape. रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए और फिर हमारी फ्रेंडशिप का फायदा उठाते हैं लड़के। To accusing women of talking men into raping them. लड़कियों की ये गलती रहती है, लड़की है ना जैसे जाती है तो है ना वो ज्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब तो रेप होया है। Everything in Haryana can be blamed for rape, except the rapists and the state's rape culture. When this is what we teach. 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं, तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से यो से कहना मेरा। This is what they learn. लड़की और लड़की दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है, दोनों की बराबर गलती होती है। Where social attitudes are such, where the victim is blamed, the woman controlled, her consent ignored, her choice rejected, where tradition breaks the law, but we teach them to the young. Is it any surprise then that rape is deemed consensual? And it's not just the story of Haryana, it happens in all of India. In Maharashtra, the victim blaming, in Tamil Nadu, the honor killing, in Uttar Pradesh, the rule of the khap, and our leaders wherever they are. क्या रेप में फांसी दी जाएगी?
यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। আগেকার দিনে তো ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা একটু প্রেম করলে এত মার খেত বাবা মায়ের, এখন তো সবটাই ওপেন হয়ে গেছে। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। The list goes on. Sure, rape culture may seem more pervasive in some places, more evident on certain faces, but make no mistake, it is all around us. So the next time you ask, इतने rapes क्यों होते हैं यार? Remind yourself that the answer is right here, staring you in the face. औरतें डरते रहती हैं, क्यों? किससे डरती हैं औरतें? दुनिया से। If you love The Quint and want to keep seeing more of us on Facebook, click on follow, then see first, and you'll never miss us on your timeline.